खम्मा घनीसा। स्वागत है आप सभी का टू द पिंक सिटी, द हेरिटेज सिटी एंड द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, यानी कि अपना जयपुर। अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं प्रथम पूज्य भगवान गणपति जी के आशीर्वाद से, और जिसके लिए हम आए हैं यहाँ मोती डोंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणपति जी के दर्शन करने। गणपति बाप्पा मोरया। ये मंदिर सेठ जयराम पालीवाल के द्वारा 1761 ईस्वी में बनवाया गया था और ये नागर स्टाइल में बना हुआ है और लगभग 500 साल पुराना है ये मंदिर। यहाँ पर सिंदूरी रंग के बहुत ही प्यारे विशाल गणपति गद्दी पर विराजमान हुए प्रतीत होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी मंदिर परिसर में माँ अम्बे, माँ काली, भोलेनाथ और भी कई देवी देवताओं के दर्शन हमको होते हैं। जय अम्बे मैया। वैसे तो बिरला मंदिर यहीं मोती डोंगरी गणेश मंदिर के पास ही है, तो ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं वो पहले भगवान गणपति के दर्शन करने के बाद हैंड टू हैंड बिरला मंदिर का भी दर्शन कर लेते हैं, लेकिन उसका टाइमिंग मॉर्निंग में जो रहता है वो 8 to 12 रहता है। और जब मैंने जयपुर विजिट किया इस टाइम पे तो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम वेरी बैड कोल्ड एंड कफ, तो उसकी वजह से अभी ये टाइम था कि मैं लूँ थोड़ी सी मेडिसिन और थोड़ा सा रेस्ट। आफ्टर सम रेस्ट आई फेल्ट अ बिट एनर्जाइज्ड, तो उसी एनर्जी को कंटिन्यू करते हुए अब चलते हैं और देखते हैं द ग्रेटेस्ट लैंडमार्क ऑफ द सिटी, यानी कि हवा महल। और ये जो आप मेन फोटोग्राफिक पॉइंट देख रहे हैं ना पीछे, द जाइंट वॉल, एक्चुअली आपको पता है कि इट्स द बैक ऑफ द पैलेस, और इसमें एंट्री के लिए हमको थोड़ा घूम कर कुछ शॉप्स को क्रॉस करके आना होता है। ना, अभी ये एंट्रेंस नहीं है, अभी तो और चलना बाकी है। जन्म पत्रिका, भविष्य दर्शन, ऐसे बोर्ड हमको जयपुर में जगह जगह दिखाई देते हैं, जिससे मुझे आइडिया लगा कि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का काफी क्रेज है। हवा महल का रास्ता। अब हम ऑलमोस्ट क्लोज हैं हवा महल के एंट्रेंस के। तो लीजिए, अब हम फाइनली पहुंच गए यहाँ एंट्रेंस पर, और अब बारी थी टिकट्स लेने की। वैसे हम मोस्टली देखते हैं कि किसी भी पैलेस में या फोर्ट में एंट्रेंस के लिए सिंगल एंट्रेंस गेट होता है, राइट? बट यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 एंट्रेंसेस हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट एंट्रेंस गेट, जिसका नाम है आनंद पोली। जहाँ आते ही आप आनंदित हो उठेंगे कि वाह, फाइनली हम पहुंच गए हवा महल। एंड दिस इज द सेकेंड एंट्रेंस कॉल्ड चंद्रपोली। यहाँ से एंटर करते ही आपको बीच में ग्राउंड में दिखाई देगा एक फाउंटेन, एंड यस दिस इज फंक्शनल। जैसे झरोखे, छतरियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ये सब हिंदू या फिर राजपूताना स्टाइल है।
वहीं जाली, कलर्ड ग्लासेस और इनले वर्क ये मुगल इंस्पायर्ड है। हवा महल में टोटल 5 मंजिलें हैं और हाँ, हर मंजिल का एक नाम भी है, जैसे शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर एंड फाइनली हवा मंदिर। तो अब चलते हैं शरद मंदिर से रतन मंदिर की ओर, यानी कि फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे। यहाँ आप देखेंगे कि मोस्टली सीढ़ियों के बदले ये असेंडिंग प्लेटफॉर्म रहता है। लॉजिकली दिस फुलफिल्ड 2 पर्पसेस। फर्स्टली कि रानियाँ उनको ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े, तो पालकियों से वो आराम से आ जा सकें। दूसरा, महल की सुरक्षा के लिए तोप और गोले आराम से लाए और ले जाए जा सकें। तो है ना मज़ेदार चीज़। अब इसका नाम रतन मंदिर है क्योंकि अब ये जो कलर्ड विंडो ग्लासेस देख रहे हैं ना, जब धूप छन के यहाँ से आती है तो अलग अलग जेम्स जैसा एक इल्यूशन क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रतन मंदिर। अब ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के झरोखे विंडोज दिखाई दे रही हैं। इस पूरे महल में ये टोटल 365 छोटी छोटी विंडोज हैं। अब यहाँ नीचे अभी हम कुछ देर पहले खड़े थे और अब हम यहाँ ऊपर से रोड साइड देख रहे हैं। और ये छुटकू बच्चा भी पूरा एंजॉय कर रहा है स्ट्रीट व्यू। हवा महल वॉज बिल्ट बाई महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी इन 1799। अब कुछ किंवदंतियों के अनुसार जो महाराजा प्रताप सिंह जी थे वो भगवान श्री कृष्ण के डिवोटी थे। तो उन्होंने जब ये निर्माण करवाया तो जो आप देखेंगे द फसाड ऑफ दिस पैलेस, यानी कि जो द जाइंट वॉल है इस पैलेस की मेन अट्रैक्शन, वो उन्होंने बनवाया था भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से प्रेरित होके। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो वाकई ये एक मुकुट आकृति में आपको दिखाई देगा। नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेरेस ऑफ द सेकेंड फ्लोर और यहाँ से हमको जो हिडन 5th फ्लोर है जो हमें नीचे से दिखाई नहीं देता वो पीछे दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज द टॉप ऑफ द पैलेस। हवा महल इज एक्चुअली कनेक्टेड टू सिटी पैलेस और एक सीक्रेट पैसेज भी है जो डायरेक्ट सिटी पैलेस से हवा महल की ओर आता है। और जो रानियाँ थी ऐसा माना जाता है कि वो रहती तो थी सिटी पैलेस में, लेकिन जब कोई ओकेजन होता था, कोई फेस्टिवल होता था, जैसे कि तीज है, होली है, तो जो रानियाँ थी वो सिटी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए हवा महल में आती थी और ऊपर झरोखों से फिर शहर की रौनक और सजावट को देखती थी। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है धूप बढ़ती जा रही है। नीचे टेरेस पे इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना, बिलीव मी, जब इस पैसेज से हम गुज़र रहे हैं तो यहाँ गर्मी का एहसास बहुत ही ना के बराबर है। एक्चुअली है ही नहीं, क्योंकि जो झरोकों से हवा पास हो रही है ना, एकदम ठंडक का एहसास दे रही है। अब चलते चलते हम आ गए हैं 4th फ्लोर पे और यहाँ का आर्किटेक्चर भी ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहा है। नीचे थोड़ा क्राउडेड था, यहाँ क्राउड कम है तो एक पोज देना तो बनता ही है। वैसे कमाल है ना, कई 100 सालों पहले एक ऐसा थॉट आना कि एक गर्म एरिया में एक ऐसा रेजिडेंशियल पैलेस बनवाया जाए जहाँ पर कि गर्मी में गर्मी का एहसास ना हो और उसको रियलिटी में बना भी दिया जाए। वाकई है तो कमाल।
अब इस झरोखे से ज़रा कुछ नज़ारा देखा जाए। अब देखिए ये जो टेरेस है ना, कुछ देर पहले मैं यहीं पर अभी वॉक कर रही थी और इसके पीछे आपको एक इंक्लाइनिंग टावर दिखाई दे रहा है, वो है जंतर मंतर का एरिया, जहाँ पर हम जाएंगे नेक्स्ट डे और वो आप देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे जैसे हम इस महल के ऊपर और ऊपर की मंजिल में आते जा रहे हैं, मैं नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ का जो पैसेज है वो और नैरो होता जा रहा है। जैसे कि अभी ये छोटा सा रास्ता, इसमें से हमें होकर गुजर के जाना है एकदम महल के ऊपर। ये एरिया भी काफ़ी फोटोजेनिक है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट फ़ोटोज़ लेते हैं। आपने शायद हवा महल के कोई फ़ोटोज़ आप देखोगे गूगल पे सर्च करके, तो इन्हीं छतरियों के नीचे काफ़ी आपको फ़ोटोज़ दिखाई देंगे। और अब एकदम छोटी सी पतली सी सीढ़ी से होकर गुजर के जाना है, तो चलो देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द पैलेस हमको देखने को मिलता है इस शहर को घेरे हुए अरावली हिल्स का व्यू। है ना शानदार। और वो दूर पहाड़ी के ऊपर एक फोर्ट दिखाई दे रहा है, आई थिंक वही है जयगढ़ फोर्ट, आई थिंक सो। तो अब टाइम था एग्ज़िट करने का। अब नीचे चलते चलते देखते हैं कि एग्ज़िट में हमको क्या क्या दिखाई देगा। तो ये आपको दिखता है सबसे पहले हवा महल का एक मॉडल, जिससे हमको आइडिया लगता है हाउ इट वाज डिज़ाइंड। एग्ज़िट में ही हमको एक छोटे से म्यूज़ियम एक्सपीरियंस भी करने को मिलता है, जहाँ पे कि जो रूलर्स थे उनके बारे में, सिटी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है और साथ ही एंशिएंट स्कल्पचर्स जो भी एक्सकवेट किए गए थे उनको रखा गया है। थोड़ा सा नॉलेज मिलती है कि हमारे पुराने टाइम पे किस तरीके की कलाकृतियाँ हुआ करती थी। सो इट्स ओवरऑल वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो ये था हवा महल का हमारा विज़िट। महल को विज़िट करने में एंजॉय तो बहुत किया, लेकिन थकान भी भरपूर हुई। एंड एज आई ऑलरेडी मैंशनड दैट आई वॉज नॉट वेल ड्यूरिंग दिस विज़िट, तो मुझे तो और भी ज़्यादा थकान हुई। तो अभी टाइम था थोड़ा और रेस्ट करने का, और फिर रेस्ट करने के बाद शाम को हम निकले दर्शन करने बिरला मंदिर। तो बिरला मंदिर के रास्ते में जाते हैं, ये जो पीछे एक फोर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर एक टेंपल दिखाई दे रहा है। आगे इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि ये क्या है। तो अभी चलते हैं बिरला मंदिर, दैट इज़ पॉपुलरली ऑल्सो नोन एज लक्ष्मी नारायण मंदिर। लाइक अदर बिरला टेम्पल्स इन इंडिया, ये भी बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही बनाया गया है। एंड दिस टेम्पल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। और यहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। और यहाँ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बट हाँ कॉम्प्लेक्स में आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। ये मंदिर के पीछे मोती डूंगरी फोर्ट है, वो ऊपर हिल्स पे, और यहीं से नाम आता है वहाँ मोती डूंगरी गणेश मंदिर का, वो भी इसी हिल पे है ना, इसीलिए। वैसे शाम का वक्त यहाँ आने के लिए बेस्ट है।
अच्छा हुआ कि हमने शाम को विज़िट किया बिकॉज़ आफ्टर सन गोज़ डाउन यहाँ जो रिफ्लेक्ट करती हुई गोल्डन लाइट्स हैं ना, वो एक अलग ही स्पेशल इफ़ेक्ट देती है। शाम के समय ये पार्क की ग्रीनरी, हिल व्यू और थोड़ा-थोड़ा सिटी व्यू और ये लाइट्स, ओवरऑल ये बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। बहुत अच्छा और शांति वाला माहौल लग रहा था, वाक़ई बहुत अच्छा। बस फिर रात के वक्त मार्केट एक्सप्लोर करने निकल गए और बापू बाज़ार नियर बाई मार्केट्स को देखते देखते नाउ इट वॉज टाइम फॉर मी टू स्लीप अर्ली। आई रियली विश कि माई थ्रोट वॉज वेल सो दैट आई कुड एक्सप्लोर लोकल डेलिकेसीज और आपको भी दिखा पाते, बट इट हैपन समटाइम्स यू नो व्हेन यू ट्रैवल, बट सम अदर डे होपफुली। तो ये था जयपुर सीरीज़ का हमारा फर्स्ट एपिसोड। बने रहिए हमारे साथ टू एक्सप्लोर मोर सच प्लेसेस और let me know in the comment section how did you like it. If you liked the video, so please like, comment, share and subscribe to my channel.